नमस्कार, मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। पूरी खबर को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बता दें कि 1,22,000 अध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट सामांत तक, यानी कि बिहार में 1,22,286 अध्यापकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। यह नियुक्ति दूसरे चरण की है। 1,22,289 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा समाप्त हो गई है। इसमें शामिल 8 लाख से अधिक अध्यापकों को अब परीक्षा फल का इंतजार है। जैसा कि आप भी जानते हैं, बताया जा रहा है कि परीक्षा फल जल्द जारी होगा। आयोग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि माह के अंत तक हेडमास्टर पद का निकल जाएगा रिजल्ट। जनवरी से पहले सप्ताह में आयोग मध्य विद्यालय शिक्षक का रिजल्ट जारी करेगा, यानी कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के अंत तक आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट निकलेगा। हेडमास्टर अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम है, इस कारण रिजल्ट को तैयार करने में सबसे कम समय लगेगा। इस रिजल्ट को इसी महीने के अंत तक निकाल दिया जाएगा। इसके बाद मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा। इसे जनवरी के पहले सप्ताह में निकाल दिया जाएगा। इसके बाद प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का रिजल्ट, यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा। इसके मध्य जनवरी तक निकलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हम आपको बताते चले कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अब लगानी होगी तस्वीर। हालांकि ये तस्वीर पहले से भी कई विद्यालयों में लगे हैं, लेकिन अब इसको मस्ट बना दिया गया है, जरूरी बना दिया गया है। 25 तक मांगी गई है इसको लेकर रिपोर्ट। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सभी बच्चे और अभिभावकों से रूबरू हो सके और उन्हें चेहरे से पहचान सके, इसके लिए हर स्कूल में शिक्षकों की तस्वीर लगानी अनिवार्य होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विद्यालयों में के प्रधानाध्यापकों को स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की तस्वीर और विषय की जानकारी रंगीन फ्लैक्स बोर्ड पर लगानी होगी। जिलों के सभी प्रखंड पदाधिकारियों से शिक्षकों की तस्वीर लगाने वाले स्कूलों की रिपोर्ट 25 दिसंबर तक मांगी गई है। तो यह पहले भी इसके लेकर पत्र निकाला गया था, एक बार फिर से पत्र निकाला गया जिसको मस्ट कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया है। वहीं आपको दूसरी खबर हम बता दें, शिक्षा विभाग से ही जुड़ी कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अब शुरू होगी ऑनलाइन हाजिरी। पटना जिले के 131 हाई स्कूलों में शिक्षक बनाएंगे बायोमेट्रिक हाजिरी, यानी कि आपको बता दें कि पटना जिले के सरकारी स्कूलों में पहले चरण में 131 हाई स्कूलों में बायोमेट्रिक्स के जरिए शिक्षकों की हाजिरी दर्ज की जाएगी। जिले के 131 हाई स्कूलों में इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट किया गया है। एग्रीमेंट के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में चयनित 131 स्कूलों की सूची बीएसएनएल की टीम को दे दी गई है। इसके साथ ही जिले के स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की जिम्मेवारी जो है मेसर्स एडविटेड सेंसिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। यानी हाई स्कूल में पटना जिले से इसकी शुरुआत होगी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने के लिए। तो वहीं ऑनलाइन डिग्री बांटने वाले कंपनियों को यूजीसी ने चेतावनी दी है, यानी चेता दिया है। विदेशी विश्वविद्यालय संघ कोर्स चला रही एडटेक कंपनियों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो इस तरह से जो डिग्री दे रहे थे उन पर अब रोक लगाई गई है। इधर 22,000 बिहार के नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार, यानी कि बिहार शिक्षा विभाग के विमर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाने की सहमति बनी है। उच्च न्यायालय में पहली से 5वीं कक्षा में शिक्षक पद के लिए बहाल जो शिक्षक हैं, बीएड डिग्रीधारी हैं, उनके लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाएगी। पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में
पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद पर अयोग्य करार दिए गए तकरीबन 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों के लिए, नियोजित अध्यापकों के लिए राहत देने वाली बात यह है कि शिक्षकों के पक्ष में बिहार सरकार पूरे मामले को लेकर जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाएगी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाने के लिए शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायादेश पर विधि विशेषज्ञों से गहन विमर्श किया है। इसके बाद विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों के मामले को लेकर जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश से संबंधित नियोजित शिक्षकों में नौकरी को लेकर संशय की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। कहा जा रहा था, आज भी कहा जा रहा है कि 22,000 शिक्षकों की नौकरी जाएगी ही जो बीएड कर 1 से 5 कक्षा में बहाल हुए हैं, यानी कि बेसिक ग्रेड में बहाल है। तो वहीं दूसरी खबर हम आपको बता दें कि जिन संस्थानों की मान्यता नहीं वहां से नहीं होगा अब रजिस्ट्रेशन। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सूचीकरण अब तक 30 तक होगी। राज्य में जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता यानी संबद्धता जो है रद्द निलंबित की गई है अथवा वापस ले ली गई है, उन शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन सूचीकरण व अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरे जाएंगे। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में 22,000 शिक्षकों को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है उसको लेकर अब सरकार जो है, यानी कि जो शिक्षकों को हटाने की बारी थी, अब सरकार इसको लेकर शिक्षक के पक्ष में उतरना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। तो वहीं आंगनवाड़ी सेविका यानी आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर कन्या उत्थान और मातृ वंदना का लाभ यानी कि जिले के सभी केंद्रों में 18 से 21 तक लगाया जाएगा विशेष कैंप। बता दें आपकी बेटी की उम्र 1 वर्ष हो गई है तो आंगनवाड़ी केंद्र से आधार बनवाएं और यानी कि आपको 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। समाज कल्याण योजना विभाग कन्याओं के आधार बनवाने पर यह राशि दे रहा है। गर्भधारण करने के बाद महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र में निबंधन कराना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या बाल योजना का लाभ एक साथ अब मिलेगा, तो यह बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चों की होगी अब पहचान बिहार में, यानी कि हर दिव्यांग बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लक्ष्य बनाकर चल रही सरकार अब हर साल ऐसे बच्चों की खोज करेगी। इसके लिए हर साल समयबद्ध तरीके से दिव्यांग बच्चों की खोज के लिए अभियान चलाया जाएगा। ऐसे बच्चों की खोज के बाद उन्हें न केवल स्कूल पहुंचाया जाएगा बल्कि उन्हें सारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो बच्चों की शल्य चिकित्सा की भी जाएगी। इस योजना में 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो बिहार सरकार के द्वारा यह बड़ी पहल कही जा सकती है। तो वहीं दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब की अब कक्षाएं चलेगी। बिहार में 45% शिक्षक नहीं करवा पाते हैं प्रायोगिक कक्षा, यानी प्रयोगशाला नहीं है स्कूलों में, यानी कि दीक्षा पोर्टल पर वर्चुअल लैब की कक्षाएं अब चलाई जाएगी। एनसीईआरटी ने सरकार के साथ निजी स्कूलों को यानी सरकारी विद्यालयों के साथ में प्राइवेट विद्यालयों को इसकी जानकारी दी है। पोर्टल के जरिए शिक्षक वर्चुअल लैब में प्रयोग करना सीखेंगे। शिक्षक प्रायोगिक कक्षा में प्रयोग कैसे करें जिससे बच्चों को समझ में आए, यह बताया जाएगा। तो यह वर्चुअल लैब से शिक्षक और छात्र दोनों को फायदा होंगे। वहीं किसानों के लिए खबर निकल कर आई है कि किसान सम्मान निधि के लिए विशेष अभियान। कृषि सचिव ने की योजनाओं की समीक्षा। जिलों में तैनात अधिकारियों के साथ बैठक में खाद उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किसानों के लिए विशेष अभियान चलाएगी। किसान सम्मान निधि योजना के वैसे पात्र भूधारी कृषक जिन्हें अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, वैसे सभी कृषकों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में शनिवार को मीठापुर स्थित कृषि भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो ये फसल अवशेष जलाने वालों पर अब सख्त होगी सरकार, सख्त कार्रवाई भी होगी। कृषि सचिव ने राज्य स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिया है खास निर्देश। खाद्य कालाबाजारी पर भी नजर रखी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ किसानों को मिलेगा और 5 कटनी पर तय हो उत्पादकता की बातें भी समीक्षा बैठक में सामने आई है। इधर पंचायतों में बहाल अब होगी, यानी कि पंचायतों में होगी बाल श्रमिकों की पहचान। विमुक्त बाल श्रमिकों का
तैयार होगा डेटाबेस, आशा व आंगनवाड़ी जुड़ेंगे। 10 जनवरी के बाद नियमित बाल श्रम मुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। यानी कि बिहार में बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए पंचायत स्तर पर आशा, जीविका दीदियां एवं आंगनवाड़ी के सेविका और सहायिकाओं को जोड़ा जाएगा। बाल श्रम को अपराध मानते हुए इस संबंध में पोस्टर चिपकाया जाएगा और बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों का डेटा भी तैयार किया जाएगा। इधर भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की टीम बनी है। बिहार भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन ने प्रदेश से पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसके तहत अनुग्रह नारायण राजन मिश्र, विनोद कुशवाहा जैसे लोगों को चयन किया गया है। और इधर तकनीकी शिक्षा से युवाओं को संवर रहा है भविष्य। यानी कि पटना के ज्ञान भवन में बीते दिन को बिहार कौशल विकास मिशन के तहत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम का 7वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री अनीता देवी ने संयुक्त रूप से किया। राजस्व मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से बिहार की तस्वीर बदल रही है। तकनीकी शिक्षा से बिहार के युवाओं का भविष्य संवर रहा है। इधर कार्यों के बीच सामंजस्य आवश्यक है, प्रधान सचिव ने कहा है। ग्रामीण विकास और विपाड का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने कहा है कि अति महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। ये उप विकास आयुक्त के लिए मनरेगा कार्यान्वयन के विभिन्न आयाम विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कही। तो वहीं हम आपको बताते चले कि विभिन्न तरह की बातें सामने आ रही है और देश में सर्वाधिक भंडारण वाले सोलर बिजली घर से 1.5 साल में उत्पादन शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि चिकित्सक, कर्मी व छात्र सबको मिलेगी आवास की सुविधा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा ऐलान मान सकते हैं। पीएमसीएच में चिकित्सक, कर्मी व छात्राओं सबको आवास की सुविधा मिलेगी। बीते दिन पीएमसीएच के पुनर्विकास कार्य के निरीक्षण के बाद बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह कार्य करने वाले चिकित्सकों से लेकर कर्मियों के आवास के साथ ही पढ़ने वाले छात्राओं के रहने के लिए भी बेहतर छात्रावास बन रहा है। तो यह मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान कह सकते हैं। इधर बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा 3 से होगी, यानी कि 3 जनवरी से यह परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार की बात तो कर ही रहे हैं। देश में सर्वाधिक भंडारण वाले सोलर बिजली घर से 1.5 साल में उत्पादन शुरू होगी। कचरा में सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए निविदा जारी, 185 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी। तो यह बिहार के लिए बहुत बड़ी चीज मान सकते हैं। और 250 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले बसों में अब रहेंगे 2 चालक, यानी कि 2 ड्राइवर रहेंगे। सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर परमिट रद्द करने की भी बातें सामने आई है। इधर बात खेती किसानी की कर ले तो बेगूसराय के कुंभी और गया के खिरियावा में खेती कराई जाएगी। बीज उत्पादन व अन्य क्षेत्रों में भी इसकी खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में गेहूं की स्वास्थ्यवर्धक प्रजाति सोना मोती का अब संरक्षण किया जाएगा, संरक्षण मिलेगा। इधर शिक्षा विभाग देगा 27 लाख बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन, यानी कि 22 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। यानी कि विभाग ने हलफनामा दायर कर जानकारी दी है। स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इधर सिख पंथ में दुल्हन के लिए ड्रेस कोड तय किया गया है। फेरे के दौरान दुल्हन सलवार और कमीज, सिर पर चुन्नी से लेकर ही आए। कार्ड में दूल्हे के आगे सिंह व दुल्हन के कौर लिखना जरूरी होगा। यानी सिख पंथ में गुरुद्वारा साहिब में आनंद कारज में यानी विवाह के दौरान दुल्हन के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया गया है। सिख महिलाओं को सलवार कमीज पहनने की हिदायत दी गई है। यही नहीं, शादी के कार्ड में अंदर व बाहर दूल्हे के आगे सी और दुल्हन के आगे कौर लिखना भी जरूरी होगा। यह हुक्म महाराष्ट्र स्थित तख्त श्री हुजूर साहिब नांदेड़ ने जो जत्थेदार कुलवंत सिंह ने जारी किया है। उन्होंने इस पर सख्ती से अमल करने को भी कहा है। तो वहीं अब अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि पीएमसीएच के प्रथम फेज का कार्य अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच के पुनर्विकास कार्य में निर्माणाधीन डबल
डेकर पुल का भी निरीक्षण किया है। तो वहीं पीएमसीएच के प्रथम फेज में इस बात के बाद डॉक्टर अनुपस्थित मिले तो कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है ग्रामीण अस्पतालों का औचक निरीक्षण। चिकित्सकों के सेवानिवृत्ति लाभ के पूर्व चुकाना होगा कार, बाइक और होम लोन, यानी जो लिए हुए हैं उसमें उनको चुकाया जा सकता है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें, बिहार की खबरें, जो आपकी काम की खबरें भी हो सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।